Hello student, welcome an online class in Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School, Yaval. I am your computer teacher, Dhanashri ma'am. Today we are going to learn how draw an algorithm and how draw the flowchart. लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि algorithm क्या होता है और flowchart क्या होता है. फिर भी मैं आज आपको शॉर्ट में बताती हूँ कि what is an algorithm and what is the flowchart. What is an algorithm? An algorithm is the first step in developing a program. एक प्रोग्राम को तैयार करने के लिए algorithm पहला काम करता है. When you tell a computer to do, you also have to specify how to do it. मतलब जब आप कंप्यूटर को बताते हो कि क्या करना है और कैसे करना है. And in what order to do it. And this can be done using an algorithm. मीन्स हमारे प्रोग्राम का जो क्रम है वो कैसे रखता है, तो ये सब algorithm की मदद से हम कर सकते हैं. Algorithm is a set of precise rules for accomplishing a task or for solving problem. मीन्स algorithm एक कार्य को पूरा करने या समस्या को हल करने का एक समूह होता है. जैसे कि हमने एग्जाम्पल देखा था कि स्कूल जाते समय आपको कौन कौन से स्टेप फॉलो करनी पड़ती है. तो फर्स्ट स्टेप क्या फॉलो करते हो आप? गेट अप इन द मॉर्निंग. ओके. सेकंड स्टेप, हैव ब्रेकफास्ट. थर्ड स्टेप, वेयर द यूनिफॉर्म. देन फोर्थ स्टेप, सीट इन द स्कूल बस. एंड लास्ट स्टेप, रीच स्कूल. ये थी हमारी अल्गोरिथम की प्रोसेस. नाउ व्हाट इज द फ्लो चार्ट? A graphical representation of a process using standard symbol is known as a flowchart. A flowchart is drawn on the basis of algorithm. Algorithm के आधार पर एक flowchart तैयार किया जाता है. It shows the entire process from start to finish. Flowchart स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक पूरी प्रोसेस को दिखाता है. It includes showing input, path, action or decision point and finally the output. तो पूरे फ्लोचार्ट में क्या क्या प्रोसेस होती है? तो इसमें इनपुट होता है, पाथ होता है, डिसीजन होते हैं और लास्ट में आउटपुट होता है. ओके. तो फ्लोचार्ट में कितने सिंबल होते हैं? 5. इस सिंबल रिप्रेजेंट समथिंग. मीन्स हर सिंबल कुछ ना कुछ इंडिकेट करता है. जैसे कि फर्स्ट सिंबल है टर्मिनल. तो टर्मिनल सिंबल क्या इंडिकेट करता है? टर्मिनल सिंबल प्रोग्राम की स्टार्टिंग और एंडिंग इंडिकेट करता है. वैसे ही सेकंड सिंबल है इनपुट एंड आउटपुट सिंबल. तो इनपुट एंड आउटपुट सिंबल क्या इंडिकेट करता है? वैल्यू को असाइन करना. ओके. और थर्ड जो है वो है प्रोसेस सिंबल. तो प्रोसेस सिंबल क्या इंडिकेट करता है? वैल्यू को ऐड करना और रिजल्ट दूसरी वैल्यू में स्टोर करना. फोर्थ सिंबल क्या इंडिकेट करता है? डिसीजन. दिस इज द डिसीजन सिंबल. तो डिसीजन हमें प्रोग्राम का पाथ पूछता है. जैसे कि ए बी से बड़ा है तो पाथ को फॉलो करो, अगर नहीं बड़ा है तो पाथ को फॉलो मत करो. फिफ्थ सिंबल है फ्लो लाइन. फ्लो लाइन सिंबल हमें क्या इंडिकेट करता है? फ्लो लाइन सिंबल हमें पाथ को फॉलो करने के लिए दिखाता है. नाउ डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ऑल सिंबल एंड देयर फंक्शन? ओके. अब तक हमने पढ़ा अल्गोरिथम क्या है एंड फ्लोचार्ट क्या है. दोनों में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है दोनों में? तो फर्स्ट है, अल्गोरिथम एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. तो फ्लोचार्ट में उसी प्रोसेस को पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है. सेकंड क्या होता है? सेकंड अल्गोरिथम में प्लेन टेक्स्ट यूज़ करते हैं. तो फ्लोचार्ट में
सिंबल यूज़ करते हैं। थर्ड, एल्गोरिथम का सॉल्यूशन सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में होता है, तो फ्लो चार्ट का सॉल्यूशन ग्राफिकल फॉर्म में होता है। फोर्थ, एल्गोरिथम में कोई रूल नहीं होता, पर फ्लो चार्ट में रूल होते हैं कि पहले कौन सा सिंबल आएगा, इनिशियलाइज करने के लिए कौन सा सिंबल यूज़ करना पड़ेगा। ओके। फिफ्थ डिफरेंस आप देख सकते हो, एल्गोरिथम में डिफ़िकल्ट होता है ब्रांच और लूपिंग को शो करना, पर फ्लो चार्ट में बहुत इजी होता है ब्रांचिंग एंड लूपिंग को शो करना। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज एन एल्गोरिथम एंड व्हाट इज द फ्लो चार्ट? गुड। अब तक हमने पढ़ा एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। अब हम एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट को और अच्छी तरह से समझने के लिए एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, फाइंड द सम ऑफ टू नंबर। मीन्स दो नंबर को ऐड करना है। ओके। एल्गोरिथम में फर्स्ट स्टेप क्या आएगा, टेक टू नंबर a and b. Okay, then second step is add the two number and store in result c. मीन्स a and b को ऐड करके जो भी उनकी एडिशन होगी उनका रिजल्ट होगा वो c में स्टोर होगा। थर्ड स्टेप इज डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ c। मीन्स हमें c की वैल्यू डिस्प्ले होगी। तो हमने देखे एल्गोरिथम के स्टेप, तो वही स्टेप हम फॉलो करेंगे और फ्लो चार्ट को ड्रॉ करेंगे। ओके। तो फर्स्ट स्टेप क्या आएगा, स्टार्टिंग। तो स्टार्टिंग के लिए कौन सा सिंबल यूज़ करेंगे आप, टर्मिनल सिंबल। तो फर्स्ट टर्मिनल सिंबल आएगा, उसमें लिखोगे आप बिगिन। देन नेक्स्ट हमें वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी, तो हम इनपुट का सिंबल यूज़ करेंगे और उसमें वैल्यू ए एंड बी को लिखेंगे। दिस इज द इनपुट सिंबल। देन नेक्स्ट होगी प्रोसेस, मीन्स वैल्यू ऑफ ए एंड वैल्यू ऑफ बी की हमें एडिशन करनी है, तो हम प्रोसेस सिंबल में लिखेंगे c इक्वल्स टू a प्लस बी। तो हमने इनपुट दिया है तो हमें आउटपुट भी दिखेगा। ओके। तो इसके लिए फिर से हम इनपुट आउटपुट सिंबल यूज़ करेंगे और उसमें आउटपुट प्रिंट होगा, मतलब c की वैल्यू प्रिंट होगी। देन लास्ट स्टेप इज एंड, तो एंड के लिए फिर से हम टर्मिनल सिंबल यूज़ करेंगे। स्टूडेंट्स, डू यू अंडरस्टैंड हाउ टू राइट एन एल्गोरिथम एंड हाउ ड्रॉ द फ्लो चार्ट? ओके, हम एक और एग्जांपल देखेंगे कि कैसे एल्गोरिथम को राइट करना है और कैसे एल्गोरिथम के बेसिस पर फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है। फाइंड द टेलीफोन नंबर ऑफ किरण फ्रॉम योर टेलीफोन डायरी। तो एल्गोरिथम में फर्स्ट स्टेप क्या आएगा, go to the page that has name beginning with the letter K. Then second step is look for KI. Third step is look for KIR. Then fourth step क्या आएगा, look for KIRA. Fifth step is look for Kiran. Then sixth step is note the telephone number. एंड लास्ट स्टेप इज डायल दी नंबर। एल्गोरिथम के जो स्टेप होते हैं राइट करने के लिए वो बहुत ही इजी होते हैं। अब हम एल्गोरिथम के बेसिस पर ही फ्लो चार्ट को ड्रॉ करेंगे। जो हमने एल्गोरिथम देखा था फ़ोन डायरेक्टरी का, तो उसके बेसिस पर अब हम फ्लो चार्ट को ड्रॉ करेंगे। उसके लिए हम स्टार्टिंग करेंगे। स्टार्टिंग के लिए हम टर्मिनल सिंबल का यूज़ करेंगे। ओके। देन नेक्स्ट प्रोसेस सर्च दी डायरेक्टरी, हमें कोई इनपुट देना पड़ेगा, तो हमारा इनपुट क्या होगा, सर्च दी डायरेक्टरी। ओके। देन नेक्स्ट स्टेप डिसीजन होगा, हम डिसीजन बॉक्स में किरण को फाइंड करेंगे। फर्स्ट हम के को प्रेस करेंगे, अगर के से हमें किरण मिल जाता है तो हम नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे, टेलीफोन नंबर प्रिंट होगा। अगर के से हमें किरण नहीं मिला तो फिर से हम सर्च करेंगे। ओके।
सर्च द डायरेक्टरी। ये प्रोसेस कब तक होगी? जब तक हमें किरण नहीं मिल जाता। ओके, जब किरण हमें मिल जाए तब हम नेक्स्ट स्टेप यूज़ करेंगे नोट द टेलीफोन नंबर। हमें किरण मिलते ही उसका नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रोसेस हमारी होगी टेलीफोन नंबर। हमें किरण मिल गया, किरण का नंबर मिल गया, तो नेक्स्ट प्रोसेस होगी डायल द नंबर। वो नंबर को डायल करेगा एंड लास्ट स्टेप इज़ एंड। नंबर डायल होते ही हमारी प्रोसेस यहाँ ख़त्म हो जाएगी।